हरे कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, मेरा फ्री बैच है या फिर मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ और या फिर मैं पेड बैच से पढ़ती हूँ, तो मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने इंग्लिश के लिए वोकैब ले रखी है, वॉल्यूम फर्स्ट ले रखा है, सॉरी, ठीक है, नीतू मैम का। तो ये बुक मुझे समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि धीरे-धीरे जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें समझ आनी शुरू हो जाएँगी। तो मैंने अभी इसको इतना पढ़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना इसको नहीं पढ़ा है, बट मैं इसको पढ़ूँगी। अभी मैं फ़ोकस कर रही हूँ, जो मैंने बैच ले रखा है इंग्लिश का, उससे मैं पढ़ लूँ एंड फिर मैं बताऊँगी कि मुझे क्या इसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैंने जो बुक्स ले रखी है, इसके अलावा मैं अदर कोई बुक्स नहीं लेने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल में तो कोई इरादा नहीं है मेरा बुक लेने का, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक ले रखी है, ठीक है। तो इसको मैंने हिंदी मीडियम में भी ले रखा है, ठीक है। इसको मैंने हिंदी मीडियम ले रखा है क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड कभी मुझे देखना पड़ेगा। मैं हर बार यूट्यूब पे मीनिंग देखने तो नहीं जाऊँगी ना, सॉरी, यूट्यूब कह रही हूँ, गूगल पे मैं मीनिंग देखने नहीं ना जाऊँगी हर बार। तो इस वजह से मैंने हिंदी में ही परचेज़ कर लिया इस बुक को एंड काफ़ी अच्छी बुक है ये। एंड मैं इससे फ़िलहाल अभी प्रैक्टिस और वोकैब वगैरह लर्न कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वोकैब के लिए मुझे बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक बुक। और ज़रूरत हुई तो देखा जाएगा, बट अभी तो मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बुक्स हैं जिसमें वोकैब वगैरह हर एक चीज़ दिया गया है, तो मुझे लगता है पहले मुझे उन्हीं को कंप्लीट करना चाहिए। बुक्स लेती रहूँगी एंड मैं पढ़ूँगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है बुक्स लेने का। तो फ़िलहाल तो मैं कोई बुक नहीं लेने वाली हूँ वोकैब के लिए। अभी जो मेरे पास है मैं उनसे ही रिवीज़न करूँगी एंड मुझे लगता है जो आपके पास भी है आप उन पे ही फ़ोकस करो, ठीक है। अगर कोई भी बताए कि ये बुक करो ये, तो उससे नहीं होता है, पता है। मैं मानती हूँ ब्लैक बुक बहुत अच्छी है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप उनसे पढ़ो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें बुक्स खरीद के रखनी नहीं है, उन्हें कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने ये 2 बुक खरीद रखा है, इसके अलावा मैं और कोई बुक नहीं लूँगी। उसके बाद मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने फैटमैन ले रखा है हिंदी मीडियम में थ्योरी के लिए। और मैंने देखो, मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का, मैं पुष्पेंद्र सर से पढ़ती हूँ, ठीक है। परमार एकेडमी ऐप है, उस पे उनका बैच मिल जाएगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ इंग्लिश फ़िलहाल में, ठीक है। और मैं यूट्यूब से फ़िलहाल अभी इंग्लिश की कोई वीडियो नहीं देख रही हूँ। जब मेरा पुष्पेंद्र सर का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सारा, फिर मैं देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ। और जीएस की बात करूँ तो मैंने कोई पेड बैच नहीं ले रखा है। इंग्लिश का मैंने ले रखा है पर जीएस का मैंने नहीं ले रखा है। जीएस में सारा यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ और मैं नवीन सर से पढ़ती हूँ। मैं सारे जो भी मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जाके, ठीक है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको मैंने पहले वीडियोज़ में बता रखा है, मैं फिर से बताती हूँ। नवीन सर से मैं स्टैटिक जीके, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री पढ़ती हूँ, ठीक है। और मैंने फैटमैन ले रखा है थ्योरी के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि जीएस में और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए। एंड ये काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनेस्टली बताओ तो बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड फिर मैंने पिनेकल की बुक ले रखी थी जीएस की, इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। जो भी मैंने पढ़ रखा है, मतलब हिस्ट्री नवीन सर से, तो मैं उनको नोट्स से रिवाइज़ करती हूँ, फैक्ट मैंने भी देखती हूँ एंड देन मैं फिर मैं इस पे आके क्वेश्चन रिवाइज़ करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी यही चीज़ें करो, आप लोगों के पास जो भी बुक है आप उनसे पढ़ो, अगर आपने अच्छी बुक का परचेज़ कर रखी है तो, और आपको लगता है कि इनफ है उतना, तो आप उसको ही मल्टीपल बार रिवाइज़ करो, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बुक्स महँगी हैं। अभी मैं बताऊँ तो ये टोटल जो मेरी 6 बुक्स मेरे पास अभी है, 3 2 5 5 और 1015 और 15 और 4 19, एंड फिर एक और बुक है मेरे पास मैथ की, तो 19। ये सारे बुक मिला के लगभग मेरी पड़ी हैं 24 के 2500 रुपये की, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर बुक परचेज़ कर रहे हो तो उसे, जो भी आपके पास है आप उस पे फ़ोकस करो एंड उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो, ठीक है। क्योंकि पैसे लगते हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास लोग हम ज़्यादा समझ सकते हैं कि एक-एक पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है उस पे फ़ोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने रिसोर्सेज़ दिखाए हैं तो अभी परचेज़ करो, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो पिनाकल की मैंने ले रखी है जीएस की। इस पे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में हैं एंड क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी काफ़ी डिटेल में बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, पिनाकल की बुक, ठीक है। तो ये होगी जीएस के लिए। एंड फिर मैं अगर बात करूँ अपने मैथ के लिए, तो मैथ के लिए मैंने फॉर्मूला बुक मंगा रखा है कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए। ये बुक वैसे तो काफ़ी अच्छी है, इसमें सारे क्वेश्चन हिंट वगैरह दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन के अल्टरनेटिव मैथड भी दे रखा गया है इसमें। एंड ठीक है, अच्छी है। और अभी तो मैं इसको जब स्टार्ट करूँगी कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़ूँगी, फिर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो कहीं न कहीं मुझे मैथ को लेके बहुत टेंशन है। कहीं न कहीं मेरा मैथ पहले बहुत अच्छा था बट अब बहुत बेकार है, तो मुझे काफ़ी फ़िक्र है इस चीज़ को लेके कि मुझे इम्प्रूव करना है और मुझे लगता है मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं फ़ोकस करूँगी इस पे बहुत अच्छे से। बस मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद पूरा फ़ोकस मेरा इन्हीं सब पे होने वाला है। एंड मैथ के लिए बताऊँ तो मैं वीओडी बैच ले रखी हूँ। मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें आदित्य रंजन सर की ही हैं, बुक वगैरह भी, ठीक है। और ये मैंने आदित्य सर की बुक ले रखी है मैथ की। इसमें चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ हर एक चीज़ टाइप वाइज़ क्वेश्चंस कराए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए एंड मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड बस इतना, ये सारे हो गए मेरे बुक्स, ठीक है। और रीज़निंग की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो रीज़निंग के लिए मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है अभी फ़िलहाल में। मुझे लगता है कि काफ़ी है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो काफ़ी, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो मैं लिंक हर एक चीज़ का प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके देख लेना। जिनको बेसिक से पढ़ना है, रीज़निंग हो गया, जीएस हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूँगी लिंक, आप वहाँ से पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी बुक्स के बारे में, जो भी कि मैंने मैं आपको बता दिया है कि मैं इन बुक्स से पढ़ती हूँ। एंड जो भी मेरे बैच है मैं उनको बता चुकी हूँ आपको कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना यूट्यूब वाली, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुक्स वगैरह, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है बुक, इससे ज़्यादा मैं कुछ बुक नहीं लेने वाली। मतलब जीएस, मैथ हो गया, ठीक है, इनके लिए तो मैं कोई बुक अब लूँगी नहीं। एंड रही बात इंग्लिश के लिए, तो मुझे लगता है कि अब बुक की ज़रूरत है और वोकैब, मुझे लगता है ये 2 बुक काफ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वोकैब बहुत सा है, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत है वोकैब वगैरह भी। जैसे जीएस है वैसे ही वोकैब है, कहीं से भी आ सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि पीवाईक्यू से ही दे, तो कुछ भी हो सकता है मतलब। तो मुझे लगता है कि ठीक है, देखा जाएगा, जब ज़रूरत पड़ी तो देखा जा सकता है। अभी 5 महीने हैं, 5 महीने जो भी मेरे पास है, मैं इनसे ही तैयारी करने वाली हूँ। अदर इनके अलावा मैं भी कोई फ़िलहाल बुक नहीं खरीदने वाली हूँ। बस ये थी मेरी किताबें जो कि मुझे पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।